मैं 99% बिहारियों का वोट लेकर आया हूँ इस असेंबली पे। मैं रोड नहीं बना सकता, मुझे पता है कि सिंध गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। मैं बात करूंगा, मैं अपने लोगों के लिए बात करूंगा। आप बिहारियों को बिहारी शब्द पर अक्सर दिल्ली एनसीआर में बवाल की खबरें तो आपने सुनी होंगी, लेकिन पाकिस्तान की असेंबली में जब इसी शब्द को लेकर बवाल हुआ तो विधायक सैयद एजाज उल हक ऐसे गरजे कि हर कोई हैरान रह गया। सैयद एजाज ने साफ कहा, पाकिस्तान बिहारियों की वजह से वजूद में आया है। अब आखिर क्यों बिहारी शब्द पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की विधानसभा में संग्राम हो गया? सैयद एजाज कौन है? पाकिस्तान और बिहारियों के रिश्ते की कहानी क्या है? सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन पहले जरा देखिए जब सैयद एजाज उल हक ने विधानसभा में बोलकर सबको हैरान कर दिया। मुझे बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है कि मेरा ताल्लुक ऐसे इलाके से है जहां पर 99% बिहारी बसते हैं। मुझे फख्र है। मैं पहली दफा असेंबली पहुंचा हूं, मैं बहुत सारे लोगों से सीख रहा हूं और खासकर सर फहरिस्त आगा सिराज दुरानी साहब हैं, निसार खोड़ो साहब हैं, इसके बाद कायम अली शाह साहब हैं, इसके बाद मेरी बहन है जो हेल्थ मिनिस्टर हैं। हम सीख रहे हैं, हम पहली दफा असेंबली पहुंचे हैं, हम कानून साजी सीख रहे हैं, हम असेंबली के फ्लोर को सीख रहे हैं इन सीनियर पार्लियामेंटेरियन से। मैं कहना चाहता हूं कि बिहारी गाली नहीं है, बिहारी वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। जब ये नारा लगा था हिंदुस्तान पे कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान, ये वो बिहारी हैं। पाकिस्तान उन बिहारियों की वजह से वजूद में आया है। आज 50 साल गुजरने के बावजूद बांग्लादेश के महसूरी ने पाकिस्तान के कैंपों पे जो नारा लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद का, वो ये बिहारी है। आज आप गाली समझ रहे हैं बिहारी को, आज आप बिहारियों को गैर कानूनी तारीके वतन कह रहे हैं, आज आप बिहारी को, बिहारी लफ्ज को गाली बता रहे हैं। आप भूल गए कि ये बिहारी कौन है। जैसे कि मैंने अपनी तकरीर के आगाज में कहा कि ये मेरे अजदाद की कुर्बानियों का समर है पाकिस्तान। आप लोग कहते हैं कि सिंध है तो पाकिस्तान है, आपका नारा होगा, आपका नारा होगा और इस नारे को आपने सन 71 में साबित भी किया। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। भाई हम पे कोई एहसान ना करे कि सिंध में पहुंचे तो हमें वेलकम किया गया, किसी की जागीर नहीं थी। हम अपने हिस्से का पाकिस्तान अपने साथ लाए थे, गट के लाए थे, मर के लाए थे, बिक के लाए थे। आज तुम्हारे पास जितना है इतना हम छोड़ कर आए थे, हमें यह फख्र है। आज भी ये सिंध के लोग जो बड़े बड़े दावे करते हैं, आज इन्हीं बानिया ने पाकिस्तान के औलादों के मकरूज हैं, पत्रू का सिंध के नाम से मकरूज हैं। कहाँ है हमारे अजदाद की वो जमीनें, कहाँ है हमारे अजदाद की वो इंडस्ट्रीज, कहाँ है हमारे अजदाद की वो मकाने जो हम छोड़ कर आए थे, जो सिंध छोड़ कर गए थे, वो उन्हें तो मिल गई अपनी जमीनें, अपनी अजदाद की जमीनें। बिहारी को गाली कहते हो आप, यही बिहारी थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। एक दफा पाकिस्तान बनाने के लिए लाखों कुर्बानियां दी और एक दफा पाकिस्तान के वजूद को बचाने के लिए 71 में फिर कुर्बानियां दी। 2 दफा हिजरतों की सोहबतें बर्दाश्त की है। बजाय इनको बुलाकर सूबाई सतह पर, सरकारी सतह पर एजाज नवाजने के बजाय, इनका शुक्र अदा करने के बजाय कि हम शुक्र अदा करते हैं कि आपके अजदाद ने लाखों की कुर्बानियां देकर पाकिस्तान को बनाया 47 पे, फिर एक दफा जब इसी पाकिस्तान को, इसी मुल्क के खुदादाद को जब जरूरत पड़ी इस्तेकाम की, तो सन 71 में एक दफा और कुर्बानी देकर ये साबित किया हम ही तो हैं वो पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, हम ही बचाएंगे। आप गैर कानूनी तारीके वतन कहते हैं बिहारियों को। आज आपने माशी कत्ल किया है, शनाख्ती कार्ड ना बनवाकर आप ये आवाज तो नहीं उठा रहे। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि ये वीडियो पुराना है। जी हाँ, इस वीडियो को सितंबर महीने में एजाज उल हक ने अपने ही फेसबुक पेज पर शेयर किया था। हालांकि अब ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर बिहारी शब्द पर पाकिस्तान में संग्राम पर चर्चा तेज हो गई है।
नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले आपको हम सैयद एजाज के बारे में बताते हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सैयद एजाज उल हक पाकिस्तानी राजनेता हैं। 2024 में सिंध की प्रांतीय विधानसभा के विधायक बने। 2024 के पाकिस्तानी आम चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र PS 121 कराची पश्चिम से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतरे और सिंध की 16वीं प्रांतीय विधानसभा के लिए चुने गए। सिंध प्रांत की राजधानी कराची है और वहां पर बिहारी मुसलमानों की तादाद काफी है। पाकिस्तान में बिहारी कहकर मजाक उड़ाए जाने से वो असेंबली में काफी गुस्सा हो गए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के विधानसभा सदस्य सैयद एजाज उल हक ने कहा, बिहारी वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, नारा लगाया था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बनकर रहेगा पाकिस्तान। ये वो बिहारी है, पाकिस्तान उन्हीं बिहारियों की वजह से वजूद में आया। आज 50 साल गुजारने के बावजूद बांग्लादेश में जो पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का, वो ये बिहारी है। आज आप गाली समझते हैं बिहारी को, आज आप बिहारियों को गैर कानूनी तारीके वतन कहते हैं, आज आप बिहारी को, बिहारी लफ्ज को गाली बताते हैं। आप भूल गए कि आखिर ये बिहारी कौन है। सिंध असेंबली में एजाज उल हक ने कहा कि जैसे कि मैं अपनी तकरीर के आगाज में ये कह चुका हूं कि मेरा मेराज दाद की कुर्बानियों का शाबर है। पाकिस्तान किसी ने जागीर नहीं दी, हम अपने हिस्से का पाकिस्तान अपने साथ लेकर आए थे, लड़कर मरकर लाए थे, मिटकर लाए थे। अब ये भी जान लीजिए कि इस बिहारी पाक कनेक्शन की कहानी क्या है, जिसके बारे में लगातार हम जिक्र कर भी रहे हैं। जब भारत विभाजन का प्रस्ताव आया था तो उस प्रपोजल पर वोट करने वाले यूपी और बिहार के पठानों खां की तादाद ज्यादा थी। बंटवारे के वक्त भी यही पठान पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों गए। कहा जाता है कि बंटवारे के वक्त अपना वतन भारत छोड़कर पाकिस्तान गए पठान काफी संपन्न थे और पाकिस्तान जाकर वो अचानक प्रवासी हो गए। पहचान के संकट से गुजरने लगे, यहाँ तक कि उन्हें बिहारी कहकर भी बार बार बुलाया जाने लगा, जिसे तंज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। बंटवारे के वक्त यानी 1947 में भारत से पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों गए सभी उर्दू या हिंदी भाषी लोगों को बिहारी कहकर संबोधित किया गया, जो आगे चलकर एक तंज में तब्दील हो गया। बांग्लादेश बनने के बाद जो लोग वहां से पाकिस्तान गए उन्हें भी बिहारी कहकर ही संबोधित किया गया। मूल रूप से इनके पूर्वज भारत के या बिहार के, यूपी के रहने वाले थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।